गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम वीडी 106A विज्ञान शिक्षण फर्स्ट की यूनिट थर्ड विधियां प्रविधियां एवं पाठ नियोजन की ओएमआर क्वेश्चन को देखेंगे। विज्ञान शिक्षण फर्स्ट यानी भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान। आप चैनल पर अगर नए हैं देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि लोगों को साइंस की वीडियोज़ भी मिल सकें जो जो बच्चे साइंस के हैं। ठीक है दोस्तों, गाइस मैंने बहुत कोशिश की मार्केट में इंग्लिश, होम साइंस और कॉमर्स के मॉडल पेपर नहीं है दोस्तों। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आपका विज्ञान शिक्षण फर्स्ट, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तो ये करा ही दूंगा मैं। विज्ञान शिक्षण सेकंड और इसमें जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान ये भी करा दूंगा। और एक मॉडल और बचा है मेरे पास अब विज्ञान शिक्षण थर्ड का, जिसमें मैथ है, तो वो करा दूंगा। अब नहीं मिल रहा दोस्तों, मैं क्या करूँ बताइए। अगर किसी के पास मॉडल पेपर है कॉमर्स का, होम साइंस का और इंग्लिश का, तो जो मेरी मेल आईडी है उस पर आप सेंड कर सकते हैं फ़ोटो वगैरह खींच के, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा दोस्तों। हेल्प कर दीजिए। आपके कुछ लोग हैं जिनका होम साइंस, कॉमर्स और कौन सा, हाँ, इंग्लिश का परेशान है कुछ लोग, बट मार्केट में है नहीं दोस्तों। संजय प्रकाशन और अतुल प्रकाशन ने ये मॉडल पेपर छापा ही नहीं है। तो ये मैं तीनों साइंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैं कराने के बाद क्या करूँ, कुछ बचता ही नहीं है अब। तो फिर मैं पैट का जीके का सीरीज स्टार्ट करूँगा दोस्तों। यूपीपीसीएल भी है, यूपीपीसीएल का जीके स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्याख्या प्रदर्शन विधि की विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन दा होगा इसमें उपयुक्त सभी। जैसे कि इस विधि में विद्यार्थी विशेष रुचि लेते हैं, यह विधि सस्ती है, यह विधि मनोविज्ञान पर आधारित है। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर थोड़ा डिटेल में बताइए। तो दोस्तों डिटेल में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी लोगों के पास थ्योरी वाले ओएमआर होंगे, उसमें आप थ्योरी भी देखते रहिए। क्योंकि ये ओएमआर है तो मैं केवल आपको ओएमआर ही सॉल्व करा पाऊँगा, केवल ऑप्शन ही बता पाऊँगा। डिटेल के लिए आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, थ्योरी वाली बुक्स होंगी आप लोगों के पास, आप उसमें देखिए प्लीज़। मैं केवल ऑप्शन ही बता पाऊँगा दोस्तों। वैसे भी लोग 2-2, 3-3 मिनट तो वीडियो देखते ही हैं, आगे बढ़ा के ऑप्शन देख के अपना काम चलाते हैं। मैं देखता हूँ, देखा तो काफ़ी लोगों द्वारा जाता है, बट एवरेज अगर ड्यूरेशन मैं अपनी वीडियोज़ की निकालूँ तो 2 से 3 मिनट ही वीडियो देखते हैं। 11-12 मिनट की वीडियोज़ आप लोगों पे देखी नहीं जाती है, और आप कहते हैं कि डिटेल में बताइए। डिटेल में अगर हम बनाएंगे ना वीडियो, तो दोस्तों 1-1 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। ठीक है, तो ओएमआर है, आप इनको रट लीजिए और डिटेल के लिए आप अपनी थ्योरी देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्याख्यान विधि के गुण हैं समय की बचत, सुविधाजनक, आर्थिक दृष्टि से उपयोगी। ये सारे ही व्याख्यान विधि के गुण हैं। निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही होता है? तो व्याख्यान विधि है। प्रश्नोत्तर विधि होगी नहीं, परियोजना विधि होगी नहीं, अन्वेषण होगी नहीं, क्योंकि व्याख्यान विधि है ना, जो व्याख्या करते हैं, तो छात्र लोग तो सुनते हैं ना, तो व्याख्यान विधि जो किसी चीज़ की व्याख्या करेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे तो छात्र सुनेंगे, तो वो व्याख्यान विधि होगी। जिसमें छात्र श्रोता मात्र ही वो होता है, ठीक है, तो व्याख्यान विधि होगी। समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क होते हैं। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो यह कथन है स्किनर से संबंधित। विधि शिक्षक का भी शिक्षक है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है टेली रेंट से। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। समस्या समाधान के चरण हैं, तो समस्या का चयन, तथ्यों का एकत्रीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, तो उपयुक्त से भी राइट आंसर होंगे। प्रयोजना विधि का चरण नहीं है, तो ऑप्शन सा होगा भाषण देना। ह्यूरिस्टिक विधि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो ग्रीक भाषा से हुई। अन्वेषण वह विधि है जिसमें हम छात्र को अन्वेषक की स्थिति में रखते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन ब प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, तो ऑप्शन दा होगा यह अध्यापक पर निर्भर नहीं करती है।
प्रदर्शन विधि का आधार निम्न में से है, तो ऑप्शन आ होगा मनोवैज्ञानिक। निम्न में से कौन सी विधि छात्रों को रटने की आदत प्रदान करती है, तो ऑप्शन बा होगा निगमन विधि। निम्न में से कौन विज्ञान शिक्षण की विधि है, तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो सारी ही विधियां हैं जो विज्ञान शिक्षण की विधियां हैं। परियोजना विधि किस पर आधारित है, परियोजना विधि किस पर आधारित है, तो ये आधारित है यथार्थता के सिद्धांत पर भी आधारित है, अनुभव के सिद्धांत पर भी आधारित है, सहकारिता के सिद्धांत पर भी आधारित है। तो प्रयोग सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन द। शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि है, तो शिक्षण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है वो है व्याख्यान विधि और भाषण विधि। व्याख्यान को ही भाषण कहते हैं, भाषण या व्याख्यान विधि जिसे छात्र श्रोता के रूप में सुनते हैं। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है, तो प्रयोगशाला विधि है। निम्न में से किस विधि का उपयोग भौतिक विज्ञान के शिक्षण में मुख्य रूप से होता है, तो वो होगी निगमन विधि। विचारों का पृथक्करण एवं सामान्यीकरण नींव नहीं है बल्कि अंतिम उपज है, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन है प्रोफेसर यंग से संबंधित। ऑप्शन सा इज राइट आंसर। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का वह भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, यह कथन किससे संबंधित है, यह कथन बेलर्ड से संबंधित है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ है, तो आ होगा इसका मुझे खोजना है। निम्न में से कौन सी विशेषता टोली विशेष शिक्षण से संबंधित नहीं है, टोली शिक्षण से संबंधित नहीं है कौन सी विशेषता है, तो इसका ऑप्शन सा होगा इसका उद्देश्य अनुदेशन की गुणवत्ता में वृद्धि करना नहीं है। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर। दोस्तों अगर थ्योरी वाला एग्जाम होता तो मैं थ्योरी भी कराता आपको, OMR है तो मैं OMR करा रहा हूँ, आप रट लीजिए ना, इसको रट्टा मार लीजिए, थ्योरी तो सारे लोग कर ही रहे होंगे। अगर थ्योरी वाला एग्जाम होता तो मैं थ्योरी ही कराता, पूरा पूरा मॉडल कराता, मैं आपको पूरा पूरा बुक कराता। कम से कम 10 से 15 दिन में एक बुक कंप्लीट होती, तो हो गया फिर आपका सिलेबस। ये अच्छी बात है कि OMR हो रहा है। क्वेश्चन को रट लीजिए, एक मॉडल में कितना होता है 400 से 500 क्वेश्चन, रट लीजिए। अरे मान लीजिए हर दिन अगर एग्ज़ाम भी है तो एक एग्ज़ाम देने के बाद पूरा दिन मिलेगा, 3-4 घंटे में 400-500 क्वेश्चन हो ही जाएंगे। और सुबह उठिए, मॉर्निंग में मान लीजिए 10 बजे से पेपर है, मॉर्निंग में उठिए 5 बजे, रट्टा मार लीजिए सबका। सारे वीडियोस डाल रखे हैं, टेलीग्राम पे PDF भी डाल रखी है, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं, उपर्युक्त सभी हैं, जैसे विशिष्ट कौशल की रूपरेखा तैयार करना, पुनः मूल्यांकन करना, सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना। उपर्युक्त सभी राइट आंसर होंगे। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शास्त्र है, शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतःक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह कथन डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ से संबंधित है। NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, 6 मिनट निर्धारित की गई है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था, एलन के द्वारा। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी निर्धारित की गई है, 36 मिनट। NCERT के सूक्ष्म शिक्षण की अवधि 36 मिनट। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। पदार्थ विज्ञान शिक्षण में किस नवाचार का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिसमें किया जा रहा है पदार्थ विज्ञान में, तो ये नवाचार हैं जैसे सूक्ष्म शिक्षण का, अनुकरणीय शिक्षण का, मस्तिष्क उद्वेलन का। तो प्रयोग से भी राइट आंसर होंगे इसमें। ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्न कथन किससे संबंधित है, शिक्षण कौशल विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है, तो डॉक्टर BK पासी से संबंधित है ये। NCERT के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 5 से 10 छात्रों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। निम्न में से कौन टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसमें से विशेषता नहीं है, यह एक जटिल विधि है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था, यानी सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग किस विश्वविद्यालय में विकास हुआ था, तो ये हुआ था
ऑप्शन बा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। निम्न कथन किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। तो ये संबंधित है एलन से। क्या सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है? तो ऑप्शन सा होगा अलग अलग दृष्टिकोण से हाँ और नहीं दोनों ही। क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? तो 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो 1963 में किया गया था। ब्रिटिश शिक्षाविद किस शब्द का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? तो ऑप्शन आ होगा अभिक्रमित सीखना। अभिक्रमित अधिगम का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन सा होगा विषय वस्तु को छोटे छोटे श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। दोस्तों ये पेपर होगा बीएड का, एकेडमिक एग्जाम है, ये इतना टफ नहीं आएगा। सारा कुछ जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं आप इनको रट लीजिए। 400 से 500 क्वेश्चन है एक मॉडल पेपर में, इन्हीं में से हो जाएगा। 70-80% तो आ ही जाएगा। अब कोई एंट्रेंस एग्जाम तो है नहीं या कोई कंपटीशन का एग्जाम तो है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। तो मतलब घबरा रहे हो आप लोग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक स्टूडेंट ने पूछा था सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एकेडमिक में। अगर डिस्क्रिप्टिव होता है ना, नंबर भी नहीं आते हैं, 60-65 से % से ऊपर नहीं बनती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो ऑप्शन था इसका राइट आंसर होगा DW एलन एवं कीथ एचिसन। वर्तमान में प्रचलित अभिक्रमित अनुदेशन है। उपर्युक्त सभी अनुदेशन हैं अभिक्रमित, जैसे कि रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सह अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अथवा अवरोही श्रृंखला अनुदेशन। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के पदों का सही क्रम है? तो ऑप्शन बा होगा ये सही क्रम है। योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि पुनः, पाठ योजना पुनः, शिक्षण पुनः और प्रतिपुष्टि। योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि पुनः, पाठ योजना पुनः, शिक्षण पुनः, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर स्वचालन, शुद्धता, सार्वभौमिकता है सब सही है, लेकिन संग्रहण क्षमता में कमी, तो ये इसका गलत होगा। ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि संग्रह क्षमता काफ़ी होती है कंप्यूटर की। जिस हिसाब से हार्ड डिस्क लगाएंगे उस हिसाब से उसकी संग्रह क्षमता हो जाएगी। तो ऑप्शन दा इज राइट आंसर। कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? एक अच्छे प्रश्नकर्ता की, परीक्षक की या पूछताछ अधिकारी की? तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं इसमें। उपयुक्त दा ऑप्शन इज राइट है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक हैं? तो ग्राफिक्स है, पेंट प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे ही कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं और ये उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यावहारिक अनुप्रयोग की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन साइज राइट आंसर है। अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने में। कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? ऑप्शन दा होगा जैसे कि विद्यार्थियों की आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में, समस्या समाधान प्रक्रिया में उचित अनुदेशन देने में, अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में, सीखने के नए नए रास्ते खोलने में। उपयुक्त सभी राइट आंसर। विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? ट्यूटोरियल शिक्षण में, क्रियात्मक शिक्षण में, अभ्यास कार्य में। उपयुक्त सभी में विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो एका है। सबसे तेज कंप्यूटर भारत का जो है वो है एका। विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है? तो जैसे कि एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में, स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में, समस्या समाधान में। तो तीनों ही विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन था उपयुक्त सभी राइट आंसर। इकाई योजना का विकास H.C. मॉरिसन ने किया, परंतु इकाई शब्द को लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है हर्बर्ट महोदय को। इकाई योजना की विशेषता निम्न में नहीं है। तो ऑप्शन बा इज राइट आंसर। इकाई योजना में छात्र शिक्षक में सहयोग का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 51, वे पाठ्य योजनाएं जिन्हें शिक्षक कक्षा में शिक्षण से पूर्व लिखित रूप में तैयार करता है क्या कहलाती हैं? तो लिखित पाठ्य योजना, जैसे कि प्रश्न से ही है लिखित रूप में, तो यानी कि लिखित पाठ्य योजनाएं होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आई राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न कथन किससे संबंधित है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ्य योजना है। यह कथन है I.K. डेविस से संबंधित है ये कथन। RCEM उपागम किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर दवे के द्वारा। हार्वर्ड की पाठ्य योजना का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन दा होगा विश्लेषण। बाकी तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग ये उनकी पाठ्य योजना के चरण हैं, विश्लेषण नहीं है। निम्न में पाठ्य योजना की विशेषताएं हैं। पाठ्य योजना में शिक्षक विद्यार्थी दोनों की क्रियाएं पहले से निर्धारित होनी चाहिए। पाठ्य योजना के उदाहरणों का संबंध दैनिक जीवन से है। पाठ्य योजना में बोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग सभी राइट आंसर। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन बाई राइट आंसर। हार्वर्ड ने पाठ्य योजना का निर्माण कितने चरणों में किया है? तो 5 चरणों में किया है। हार्वर्ड का पूरा नाम हार्वर्ड स्पेंसर है। किसने पाठ्य योजना में स्कूल विषयों के शैक्षिक लक्ष्यों को अपनाया? तो प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने और JP सूरी ने दोनों ने अपनाया। ऑप्शन साइज राइट आंसर। वार्षिक योजना का निर्माण करते समय किन कारकों का ध्यान रखा जाता है? तो सीखने की क्षमता का, सिखाने के ज्ञान का और उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों का ध्यान रखा जाता है। उपयुक्त सभी सही होंगे। इकाई योजना का स्वरूप होता है तो व्यापक होता है। निम्न में कौन सी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन आ ही होगा इसका राइट आंसर। पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये इसका पाठ्य योजना का उद्देश्य नहीं है, ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन आई राइट आंसर। RCEM उपागम में ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के कितने वर्गों को लिया गया है? तो 4 वर्गों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सी NCERT उपागम की सीमा नहीं है? तो ऑप्शन सा होगा लेखन क्रिया नहीं होती है। इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया? तो HC मॉरिसन ने किया। किसने जिल्लर के स्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? तो विल्हेम रीन ने। निम्न में से कौन सी योजना विधि का पद नहीं है? तो योजना का निर्माण। ऑप्शन साइज राइट आंसर। T जिल्लर ने स्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया। ऑप्शन आई इज राइट आंसर। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है करके सीखने के सिद्धांत को। ऑप्शन बाई इज राइट आंसर। RCEM उपागम कब विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया था 1961 में। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? तो सौंदर्यानुभूति की क्षमता का, सहयोग की भावना का, छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का होता है। ऊपर एक सभी राइट आंसर होंगे। विल्हेम रीन जिल्लर ने स्पष्टता के विभाजन में कौन सा शब्द जोड़ा? तो उद्देश्य कथन को जोड़ा। ऑप्शन सही राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? तो अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत और क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सारे ही योजना पद्धति के सिद्धांत हैं। इकाई योजना अधिगम के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। तो तत्परता के, प्रभाव के और उद्दीपक अनुक्रिया के नियम पर आधारित होनी चाहिए। उपयुक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन था इज राइट है। योजना विधि के जन्मदाता हैं हार्ड एवं किले। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, समस्या समाधान विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही सत्य होगा, यह विधि बाल केंद्रित है। पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो सबसे पहले उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है? तो ऑप्शन आ होगा इसका चांदी है। सभी जानते ही होंगे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। किसने कहा कि पाठ्यवस्तु के बहुत से विषयों के बीच आमने सामने का संबंध ही सहसंबंध है? तो बाकर HM ने कहा था। ऑप्शन साइज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, किस प्रकार का सहसंबंध स्थापित करने में शिक्षक की प्रमुख भूमिका होती है? तो क्रमबद्ध एवं प्रासंगिक दोनों। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो शिक्षार्थी का सबसे अधिक महत्व है। पाठ्य योजना बनाई किसके लिए जाती है? शिक्षार्थी के लिए बनाई जाती है, तो शिक्षार्थी का महत्व सर्वाधिक। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है? तो नियोजन, प्लानिंग है, टीचिंग है, गाइडेंस है, बस बजट बनाना शिक्षक का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बाई इज राइट आंसर। कौन सा बिंदु अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो सामाजिक मामलों का संतोषजनक ज्ञान व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है।
कौन सी विशेषता सफल अध्यापक की नहीं है? व्यवहारिकता और अपरिवर्तनशीलता है, बट पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये गलत होगा इसका, ये अध्यापक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बाय इज राइट आंसर। शिक्षक से संबंधित किस कार्य क्षेत्र का विस्तार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? वित्तीय और शैक्षिक दोनों का किया गया है। सहसंबंध दो चरों के बीच सन्निकटता के स्तर का सांख्यिकीय मापन है, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा मन ने। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 86, फर्ग्यूसन के अनुसार सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में अंतर का पता लगाना है। ऑप्शन बाय राइट आंसर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बनाता है? वेरी वेरी सिंपल, टंगस्टन का, सब कोई जानता होगा, कंपटीशन में जो बैठता होगा, और कंपटीशन में तो सारे लोग बैठते होंगे, आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो मत कीजिए यार, देखते रहिए बस। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।